गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं हूं प्रदीप मौर्य। आप लोग के भी स्वागत करते हैं आप सबके अपने चैनल ई एजुकेशन में। आज हम लोग इस क्लास में डिस्कस करेंगे स्पीड, टाइम और डिस्टेंस। क्या है यह आपका समय, जो कि चाल, दूरी और समय हम लोग इसमें क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, यहाँ पार्ट फर्स्ट है। हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे और शॉर्ट ट्रिक बताएंगे, बहुत सारे फार्मूला बताएंगे, बेसिक से लेकर के हाई लेवल तक ले चलेंगे आपको। ठीक है, आपका कोई भी एग्जाम हो, एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, यूपीएसआई हो, एसएससी जीडी हो, कोई भी स्टेट एग्जाम हो, उसमें यहाँ जो है कि स्पीड, जो कि टाइम और डिस्टेंस का सवाल आता ही आता है। इसी में आपका आ जाएगा ट्रेन से रिलेटेड कि कोई ट्रेन चल रही है, और नाव वाला भी आता है। तो वह सब भी हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे आगे नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है, आज हम लोग जो कि बेसिक आप लोग को फार्मूला बताएंगे और दो चार क्वेश्चन कराएंगे। नेक्स्ट क्लास में हम बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन, आज भी बहुत अच्छे क्वेश्चन कराएंगे आपको। ठीक है, कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट आज बताएंगे, तो आप लोग पहले बेसिक कॉन्सेप्ट पहले समझिए, उसके बाद से क्वेश्चन करिएगा। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। देखिए, होता है आपका स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, जिसको बोलते हैं चाल, समय और दूरी। क्या बोलते हैं इसको? तो बोलते हैं चाल, समय और दूरी। ठीक है, चाल, समय और दूरी। चलिए, पहला बात आपको एक चीज पता होना चाहिए, कन्वर्सेशन आना चाहिए, कन्वर्जन आना चाहिए। ठीक है, कन्वर्जन क्या होता है? मतलब अगर आपके चाल जो है मीटर पर सेकंड में दिया हो, तो आपका जो कि क्या है, जो आगे आपका डिस्टेंस आएगा वह भी मीटर, आपका दोनों चाल चाल आपका दिया हो तो वो मीटर पर सेकंड में होना चाहिए। ठीक है, अगर मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर घंटा में बदलना है तो उसके लिए अलग फार्मूला है, किलोमीटर पर घंटे से मीटर पर सेकंड बदलना है तो उसके लिए अलग। मैं बताता हूँ कैसे बदलना जाता है। देखिए, आपकी जो स्पीड है, स्पीड, चाल क्या होता है? चाल आपका होता है दूरी बटे समय, स्पीड होता है डिस्टेंस, डिस्टेंस बटे टाइम। होता है कि नहीं होता है? इसको हिंदी में लिख सकते हैं, चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। ठीक है, जो भी किसी चीज का स्पीड निकालना है तो कुल दूरी बटे कुल समय कर देंगे। कितना समय लगा है, कितने दूरी तय करने में कितना समय लगा है, आपका चाल आ जाएगा, आपकी स्पीड आ जाएगी। क्या हो जाएगा? तो आपका स्पीड आ जाएगा। पहला बात आप लोग इस फॉर्मूले इसको लिख लिए। ठीक है, दूसरी चीज आपको इस, अगर आपको डिस्टेंस आपको दिया हुआ किलोमीटर में, तो अगर टाइम घंटा में है तो जो कि स्पीड क्या आएगा, किलोमीटर पर घंटा में आएगा। चलिए, नेक्स्ट है आपका चीज, अगर x किलोमीटर पर हावर में दिया हुआ है, उसको मीटर पर सेकंड में बदलना है, तो x जो दिया हुआ है उसको 5/18 से गुणा कर दीजिएगा, यह आपका मीटर पर सेकंड आ जाएगा। ठीक है, दूसरी बात, अगर आपको x मीटर पर सेकंड दिया हो तो क्या करेंगे, तो x को 18/5 से गुणा कर देंगे, यह आपका किलोमीटर पर आवर में आता है। डायरेक्ट भी क्वेश्चन दे सकता है, क्या देगा कि आपका जो कि मीटर पर सेकंड में दिया हुआ है उसको किलोमीटर पर घंटे में बदलो। ठीक है, तो इस तरह के भी आपके क्वेश्चन डायरेक्ट आ सकते हैं। ठीक है, तो यह चीज आपको पता चल गया कि फार्मूला होता है स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, चाल बराबर दूरी बटे समय। अगर आपको अगर स्पीड, स्पीड के मात्रक तो है, यह जो स्पीड है इसी की तो मात्रक है किलोमीटर पर आवर। देखिए, डिस्टेंस किलोमीटर में हो गया, किलोमीटर में हो गया, टाइम किस में हो गया, टाइम आपका हावर में हो गया, घंटे में हो गया। ठीक है, तो किलोमीटर पर आवर में अगर डिस्टेंस आपका स्पीड दिया हुआ है तो उसको मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से क्या करिएगा, गुणा कर दीजिएगा, तो मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। अगर वही चीज मीटर पर सेकंड में दिया है तो 5/18 से गुणा करने पर क्या जाएगा, किलोमीटर पर हावर में हो जाएगा। ठीक है, इतना बात समझ में आया? चलिए, अच्छा एक चीज आपको बता दें कि 5/18 कहाँ से आता है। ठीक है, देखिए यहाँ नोट करने वाली बात है। देखिए, आपका कितना है यहाँ, किलोमीटर पर हावर है। मान लो यक्स है चाहे कुछ भी है, यहाँ किलोमीटर पर हावर में आपको किसमें चेंज करना है, आपको मीटर पर सेकंड में चेंज करना है। ठीक है, देखो किलोमीटर को मैंने यक्स लिख दिया,
किलोमीटर को जो कि कितने, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो 1000 मीटर होते हैं। ठीक है, यह बटा है, यह पर हावर है, मतलब बटा है। 1 घंटा में कितने सेकंड होते हैं, तो 60 मिनट होते हैं, और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो 1 0 से 1 0, 1 0, 2 0 कट गया आपका। ठीक है, आपका 2 से काटिए, 2 3 6, 2 5 10, आपका यक्स इंटू 5/36 का 18 हो गया। यहाँ क्या हो गया, यह मीटर पर सेकंड में चेंज हो गया। इतना बात समझ में आया। हमारा क्या था, यक्स किलोमीटर पर आवर था, उसमें हमने 5/18 से मल्टीप्लाई कर दिया तो मीटर पर सेकंड आ गया। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको समझ में आया। यही बात हमने मीटर पर सेकंड से घंटा पर आवर में चेंज कर, किलोमीटर पर आवर में चेंज करेंगे, तो हम क्या करेंगे, 18/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ जाएगा। कितना समझ में आ गया। वही चीज मैंने आपको डायरेक्ट बता दिया है कैसे लगाया जाता है। किलोमीटर, अगर कोई किलोमीटर पर आवर में है तो उसको मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर आपको मीटर पर सेकंड में है तो किलोमीटर पर आवर में बदलने के लिए 18/5 से गुणा किया जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत। चलिए, यह कैसे आता है मैंने यहाँ बता दिया आपको डिटेल में कैसे आता है। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, इसको नोट करिए, फिर मैं आगे बताता हूँ कि और सारे फार्मूले। चलिए, नेक्स्ट आपका औसत दिया हो, औसत निकालना हो। मान लो आपको स्पीड है, कोई भी स्पीड से, मान लो आप एक्स स्पीड से, एक्स किलोमीटर पर आवर के स्पीड से आप जा रहे हैं। क्या कर रहे हैं, आप एक्स किलोमीटर पर जो कि आवर के स्पीड से जा रहे हैं। ठीक है, आपकी स्पीड, फिर आप आ रहे हैं वाई किलोमीटर पर आवर के स्पीड से आप क्या कर रहे हैं, आ रहे हैं। मान लो यह दूरी, दो बीच की दूरी है, इसमें आप एक्स किलोमीटर से जा रहे हैं और वाई किलोमीटर पर आवर से आ रहे हैं। ठीक है, कोई डिस्टेंस है ए और बी है, आप एक्स किलोमीटर से जा रहे हैं और वाई किलोमीटर से आ रहे हैं। ठीक है, स्पीड आपको दिया हुआ है। कह रहा है कि एवरेज, यहाँ डिस्टेंस तो बराबर ही है ना, दूरी आपका बराबर है, इतना पता है आपको। ठीक है, कह रहा है कि औसत स्पीड बताइए, औसत चाल बताइए। क्या पूछा है, औसत चाल, एवरेज स्पीड। ठीक है, एवरेज स्पीड कैसे निकलेगा, 2xy, 2xy अपान के यक्स प्लस वाई। क्या करिएगा, जो यहाँ यक्स है, जो जा रहा है, जो आ रहा है, मल्टीप्लाई करिएगा 2 टाइम्स अपान के दोनों का यक्स प्लस वाई ऐड करके नीचे से भाग दे दीजिएगा। आपका क्या आएगा, यहाँ किलोमीटर पर आवर में आ जाएगा। अभी आगे क्वेश्चन मिलेगा तो हम आपको बताएंगे कैसे किया जाएगा। ठीक है, अभी कुछ चीजें मैं आपको बता रहा हूँ जो आपको नोट करने वाली चीजें हैं। आगे क्या करेंगे हम लोग, जो कि बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे आज। ठीक, चलो, यह बात समझ में आया कि कोई भी अगर एक सेम डिस्टेंस पे अगर आप जा रहे हो और आ रहे हो, अगर अलग अलग आपकी स्पीड है, अलग अलग आपकी चाल है, तो एवरेज चाल निकालने के लिए जो कि दोनों का मल्टीप्लाई करके, 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, अपान में दोनों को जोड़ के डिवाइड कर दीजिएगा। क्या आ जाएगा, एवरेज स्पीड आ जाएगा किलोमीटर पर आवर में। इतना कोई दिक्कत, नोट करिए। चलिएगा, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपका टॉपिक है, आपका टॉपिक है इफ दूरी समान हो, यदि दूरी समान हो। कितने दूरी हो, डिस्टेंस डी आपका समान हो। ठीक है, दूरी आपका समान हो, तो डी बराबर हम क्या लिखेंगे, यक्स वाई अपान के यक्स प्लस वाई इंटू टोटल टाइम, टोटल टाइम। ठीक है, ठीक है, ठीक है, इसमें कि आपका डिस्टेंस क्या हुआ है, सेम दिया हुआ है,
और दो अलग अलग चाल हैं, जो यहाँ एक्स वाई क्या है, यहाँ स्पीड है, चाल है, अलग अलग चाल हैं, और टोटल टाइम भी आपको दिया हुआ है। यहाँ इतने वेरिएबल में आपको एक्स वाई और टोटल टाइम और क्या होगा आपका डिस्टेंस, इनमें से कोई जो कि कितने हो गए, एक वेरिएबल, दो, एक तीन हो गए, तीन एक चार वेरिएबल, चार वेरिएबल में कोई भी आपको तीन दे करके एक पूछ सकता है। ठीक है, तो यहाँ फार्मूला आप लोग याद कर लीजिए, आगे क्वेश्चन आएगा तो आप लोग लगाइएगा। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट कर रहा है कि यदि दूरी समान हो और डी दूरी हो। ठीक है, तो अगर आपको नहीं होता है कि हम दूरी समान है, मान लो यहाँ से यहाँ जाना है। ठीक है, अगर हमने 5 किलोमीटर/आवर के स्पीड से गया तो हमको वहां पहुंचने में, जब हमको पहुंचना था जितने बजे, 5 मिनट देरी हो गया। क्या हो गया, 5 मिनट हम लेट हो गए। अगर यही हम 6 किलोमीटर/आवर से जा रहे हैं तो हम क्या करते हैं, 10 मिनट पहले पहुंच जाते हैं। क्या करते हैं, 10 मिनट पहले पहुंच जाते हैं। तो वहाँ दूरी पूछता है कि वहाँ दूरी बताओ, दूरी कितना है। देखो हम लोग को क्या बता दिया, जो कि टाइम 5 मिनट पहले पहुंच रहे हैं, 5 किलोमीटर से चल रहे हैं तो 5 मिनट लेट से पहुंच रहे हैं, 10 किलोमीटर/आवर से चल रहे हैं तो 10 मिनट आपको क्या कर रहे हैं, पहले पहुंच जा रहे हैं। तो वह दूरी कितनी है यहाँ बताना था। ठीक है, तो इसको इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत सिंपल, डिस्टेंस बराबर एक्स वाई अपान के वाई माइनस के एक्स, वाई माइनस के इंटू डेल टी। डेल टी मतलब डिफरेंस ऑफ टाइम। यहाँ क्या है, डेल टी का मतलब है डिफरेंस ऑफ टाइम, इस टाइम में कितने होता जो कि डिफरेंस आया है, डिफरेंस बिटवीन लेट एंड बिफोर वाला जो टाइम है, लेट एंड बिफोर टाइम। ठीक है, यहाँ डेल टी का यही मतलब है। ठीक है, लेट तथा पहले केस के लिए हम इस फार्मूले को यूज करेंगे। अगर टोटल टाइम दिया हो, या टी टी का मतलब होता है टोटल टाइम, इस डेल टी का मतलब होता है डिफरेंस बिटवीन लेट या बिफोर जो टाइम हुआ है। देखिए इसमें जो कितने टाइम ये डेल टी इसमें केस में कितना कितना आएगा। देखिए कोई भी मान लो आपको 8 बजे पहुंचना था, आप 5 किलोमीटर/आवर से चल रहे हैं तो 5 मिनट लेट पहुंच रहे हैं, मतलब आप कितने पहुंच रहे हैं, 8:05 पे। ठीक है, 8:05 पहुंच रहे हैं। अगर आप 6 किलोमीटर के स्पीड से गाड़ी चला रहे हैं, किसी से जा रहे हैं, तो अब 10 मिनट पहले पहुंच रहे हैं, मतलब 7:50 पर ही पहुंच जा रहे हैं। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 15 मिनट का है कि नहीं, ये बताइए। बताइए 15 मिनट का है कि नहीं इन दोनों के बीच का डिफरेंस। मतलब इन दोनों को, जो कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस आएगा, वही हमारा यहाँ डेल टी कहलाएगा। क्या कहलाएगा, वही डेल टी होगा। और आपका दो आपको क्या दिया, स्पीड दिया हुआ है, एक यहाँ स्पीड दिया हुआ है, एक यहाँ स्पीड दिया हुआ है, तो एक हमारा एक्स हो जाएगा, एक वाई हो जाएगा। ठीक है, तो एक हमारा एक्स हो जाएगा, एक वाई हो जाएगा। हम टोटल डी नहीं निकाल पाएंगे क्या, बताइए। इन्हीं केस में हम टोटल डी निकालना चाहें तो कितना निकलेगा बताइए, 5 × 6, 6-1 × 15, बताइए। 6×5 = 30, × 15, 15×3 = 45, 450। ठीक है, यह किलोमीटर/आवर में है, तो 450 किलोमीटर/आवर हो जाएगा। ठीक है, मीटर/सेकंड होना चाहिए ना, क्योंकि यहाँ इतने मिनट ही लेट हो रहे हैं बस। 5 मिनट लेट, 5 घंटे लेट हो रहे हैं, 10 घंटे आप पहले पहुंच जा रहे हैं, तो मिनट है। चलिए मिनट मैंने कर दिया, मिनट है तो यहाँ मिनट/सेकंड होगा। ठीक है, मिनट/सेकंड। अगर जो यहाँ मिनट होगा तो यहाँ मिनट/सेकंड होगा। अगर जो कि आपका क्या होगा, मीटर/सेकंड। अगर यहाँ घंटा होगा तो यहाँ घंटा/आवर होगा, किलोमीटर/आवर होगा। ठीक है, चलिए, तो यहाँ आपका मीटर/सेकंड हो गया। 1 सेकंड में जो कि यहाँ आपका क्या है, टोटल डिस्टेंस इतनी क्या है, किलोमीटर में, यहाँ मीटर में आ जाएगा, 450 मीटर आपका आ जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको। चलिए हम आगे और क्वेश्चन करेंगे आपको अच्छे। मैं अभी यहाँ बस क्या था, यहाँ फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता दिया कि कैसे कहाँ यूज करेंगे।
अभी आगे हम क्या करेंगे, यहाँ तो रैंडमली क्वेश्चन था, मैंने ऐसा कुछ सोच के नहीं बताया कि आपका ये क्वेश्चन है या फिर ऐसा कुछ है, बट फिर भी आपका सही आंसर आ गया। ठीक है, तो अगर मैं आगे भी सारे क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन कराएंगे जो कि आपका बुक का होगा, कहीं ना कहीं से मैं खोज के लाता हूँ क्वेश्चन आपके लिए, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाते हैं। ठीक है, तो वह क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम के लिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आगे। यह क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन है, कह रहा है कि ए 10 घंटे में एक यात्रा पूरी कर सकता है यदि वह 24 किलोमीटर पर आवर की गति से आधी दूरी तय करता है तथा शेष दूरी 21 किलोमीटर प्रति गति से तय करता है, तो वह कितनी दूरी तय करता है। अगर आधा दूरी 24 किलोमीटर से कर रहा है तो जो शेष का मतलब है यह भी तो आधा ही होगा ना, तो यह भी आधा दूरी आपका 21 किलोमीटर प्रति गति कर रहा है। तो बताइए कि 10 घंटे में वह कितने दूरी तय करेगा। चलिए बताइए, चलिए आपका टाइम शुरू करते हैं अब। चलिए टाइम हो गया। चलिए देखिए, इसमें क्या करना है, इसमें कुछ नहीं करना है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसको मैं आप लोग को दो तरीके बताऊंगा। कितने तरीके बताऊंगा, पहले मेथड फर्स्ट बताते हैं आपको, फार्मूले से कैसे करना है, फिर मैं आपको अपना वाला फार्मूला बताएंगे जो हमने बताया आपको। देखिए मेथड वन में आप इस तरह भी कर सकते हैं, टोटल डिस्टेंस अपान पहले कितना है, क्या मैंने बताता हूँ, जो कि स्पीड कितना आता है, आधा दूरी कितना है, आधा दूरी तय कर रहा है 24 किलोमीटर से, तो 1/2 दूरी हमारा तय कर रहा है 24 किलोमीटर पर आवर से, प्लस दूसरा वो सेम दूरी हमारा आधा, 1/आधा दूरी कितना कर रहा है, 21 से कर रहा है, 21 किलोमीटर पर आवर से कर रहा है। टोटल कितना, 10 घंटे में, कितने घंटे में, 10 घंटे में, टोटल 10 घंटे में कर रहा है। देखिए क्या होता है, मैं आपको बताया हूँ, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है कि नहीं होता है। मैंने क्या बताया आपको, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो डिस्टेंस बराबर नहीं हो सकता है क्या, डिस्टेंस बराबर टाइम बराबर, हमको टाइम दिया हुआ तो टाइम बराबर कर सकते हैं, करिए टाइम बराबर, टाइम बराबर कर सकते हैं हम लोग, क्या कर सकते हैं, डिस्टेंस अपॉन स्पीड नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं बताइए। इस टाइम को हमने इधर ले गया, स्पीड नीचे आ जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम, हमारा जो यहाँ डिस्टेंस है आधा है, आधा डिस्टेंस हमारा 24 किलोमीटर से कर रहा है और आधा डिस्टेंस 21 किलोमीटर से कर रहा है। टोटल जो टाइम हमारा, यहाँ टाइम को जोड़ करके हमारा कितना, 10 घंटा दिया हुआ है, दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है। देखिए आप समझ में आ गया क्या कर रहा था हमने। आप यहाँ से भी आप डी फाइंड कर लीजिए, वही आएगा। हमने आपको एक आसान तरीका बता रहा हूँ। चलिए देखिए, मेथड 2 में आप कैसे करिएगा, जो कि मैं फार्मूला बताया हूँ, क्या बताया हूँ कि अगर डिस्टेंस सेम हो तो डिस्टेंस बराबर, ठीक है, क्या मैंने बताया है, डिस्टेंस बराबर एक्स वाई अपॉन के, एक्स प्लस वाई और टोटल टाइम। बताया है कि नहीं बताया है, बताइए आप लोग, मैं बताया हूँ कि नहीं बताया हूँ, एक्स प्लस एक्स वाई अपॉन के, एक्स प्लस वाई इंटू टोटल टाइम बताया हूँ। डिस्टेंस हमसे पूछा ही है, एक्स वाई दिया हुआ है, पहला दिया हुआ है 24 दिया हुआ है और 21 दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ बताइए, हमारा कितना दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है 24 किलोमीटर पर आवर इंटू 21 किलोमीटर पर आवर अपान के 24 प्लस के 21 इंटू के टोटल टाइम 10 घंटा। यहाँ तक कोई दिक्कत, इसको आप सॉल्व कर लीजिए। इसको सॉल्व करने पे आपका कितना आ जाएगा, यहाँ आएगा आपका 112, कितना आएगा 112,
112 किलोमीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? किलोमीटर आ जाएगा। ठीक है, करके देखिए एक बार। आ गया 112। लेकिन यह क्या है? आधी दूरी है। क्या है यहाँ? यह आधी दूरी है। तो पूरी दूरी जो कि टोटल डिस्टेंस कितना है? टोटल डिस्टेंस निकालने के लिए 112 में 2 का गुणा करेंगे, 224 किलोमीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? तो 224 हमारे ऑप्शन नंबर बी में है। क्या दिया हुआ था? यह आधी दूरी हमने निकाला था, आधी दूरी ही दिया हुआ है। ठीक है, तो आधी दूरी हमने निकाल लिया था, जो कि कितना था? 112 किलोमीटर आया था। लेकिन टोटल दूरी, पूरी दूरी पूछा है, कितनी दूरी तय करेगा? टोटल दूरी पूछा हुआ है, 2 का मल्टीप्लाई कर दिए, जो कि 224 किलोमीटर आ गया। हमारे ऑप्शन नंबर बी में है। कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में आ रहा है कि स्पीड टाइम स्पीड डिस्टेंस का सवाल कैसे किया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ है। आप लोग यहाँ से भी डी निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ से करेंगे तो आपको डायरेक्ट 224 किलोमीटर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से करेंगे तो डायरेक्ट आ जाएगा। आपको यहाँ से 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ जाएगा। ठीक, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। बहुत ही आसान, शानदार, बेहतरीन तरीके से कह रहा है। क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि एक आदमी 2 मिनट 30 सेकंड में 250 मीटर की दूरी तय करता है। तो आपको चाल बतानी है, लेकिन किलोमीटर पर हावर में बतानी है। यह आपका मिनट सेकंड दिया हुआ है, यहाँ आपका क्या है? मीटर में है। तो जो कि स्पीड आएगा आपका मीटर पर सेकंड में आएगा, लेकिन आपको बताने किस में है? किलोमीटर पर हावर में बतानी है। चलिए निकालिए आप लोग। चलिए आपका टाइम शुरू, अब लगाइए इसको आप लोग। चलिए टाइम अप हो गया। देखिए इसको क्या करना है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से करिएगा। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक आदमी जो है वह 2 मिनट 30 सेकंड में, मतलब इतने मिनट में इतने सेकंड में क्या करता है? 250 मीटर की दूरी तय करता है। तो उसकी चाल बतानी है, लेकिन उसकी चाल कितनी बतानी है? किलोमीटर पर हावर में बतानी है। चलिए हम स्पीड कैसे निकालते हैं? चाल निकालते हैं, दूरी मतलब डिस्टेंस बटे के टाइम से। संजोग इसमें चाल ही पूछा है, स्पीड ही पूछा है, तो डिस्टेंस हमारी कितना है? 250 मीटर है। चलो ठीक है, अपान में जब यह मीटर में है तो मीटर पर सेकंड होता है। तो यहाँ जो टाइम होना चाहिए यहाँ सेकंड में होना चाहिए, तो टोटल सेकंड में होना चाहिए, तो मिनट में भी है। तो इसको सेकंड में बदलिए, तो 60 गुना के 120 प्लस 30 कितना हो गया? 150 सेकंड हो जाएगा। 150 क्या हो जाएगा? यहाँ सेकंड हो गया, यहाँ क्या हो गया? मीटर हो गया। ठीक है, अब हमको क्या बताना है इसमें? हमको करना है हमको किलोमीटर पर आवर में आना चाहिए। तो हम 18/5 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। मैंने आपको बताया है, अगर कोई चीज किलोमीटर पर आवर से चेंज करेंगे तो 5/18 से मल्टीप्लाई किया जाएगा, तो यहाँ आपका मीटर पर सेकंड आ जाएगा। लेकिन अगर मीटर पर सेकंड में है तो उसको क्या करेंगे? 18/5 से मल्टीप्लाई करने पर वहाँ किलोमीटर पर हावर में चेंज हो जाएगा। बताया है कि नहीं बताया? बताइए, बताया है? चलिए अच्छी बात है फिर। तो देखिए हमने बताया, यहाँ आपका किसमें आएगा? अगर इसको आप अगर 18/5 से मल्टीप्लाई नहीं करते तो क्या होता है यहाँ? तो यहाँ आपका आता है, आपका मीटर पर सेकंड में आता। किसमें आता? तो मीटर पर सेकंड में आता, लेकिन हमें किलोमीटर पर सेकंड में पूछा गया है। ठीक है, तो हम 18/5 से मल्टीप्लाई कर दिए। देखो 0 से 0 कट गया,
5 से काट दिया 5 बार में, 5 से काट दिया 3 बार में, 3 से काट दिया 6 बार में। हमारा जो आ गया 6 किलोमीटर 6 किलोमीटर पर आवर आ गया। ये हमारा क्या है, यहाँ स्पीड है। ठीक है, इतना बात समझ में आया। अगर यहाँ किलोमीटर नहीं दिया होता तो हमारा कितना आता, किलोमीटर नहीं दिया होता तो 250 बटे 150 करते, काट देते, और 5 से काटते, 5 ते 15, 5 पचे 25, यहाँ कटते 5 को कटते 3 एकम 3, 3 छक 18, 3 छक 18। इस तरह आपका यहाँ क्या था, मीटर पर सेकंड में आ जाता, 16.66 मीटर पर सेकंड आपको आ जाता। ठीक है, लेकिन हम लोग को क्या है, वन पॉइंट सिक्स आता ना, 5 एकम 3 एकम 3 बचे 2, हाँ 1.66 आ जाता। क्या था, 1.66 आ जाता। ठीक है, लेकिन क्या हुआ, लेकिन हम लोग को पूछा है, यहाँ आपका मीटर पर सेकंड में आता है, हम लोग को पूछा है किलोमीटर पर आवर में, तो हमने 6 कर दिया, आपका ऑप्शन नंबर ए में है। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको, यहाँ तक कोई दिक्कत है बताइए, समझ में आया क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कैसे क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए तब। हाँ, यह क्वेश्चन कर रहा है 45 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार को मीटर पर सेकंड में बदलिए। चलिए बता दिए आप लोग, अभी मैंने बताया कैसे बदला जाएगा ये। चलिए जी टाइम अप हो गया। देखिए यहाँ क्या कर रहा है, मैंने आपको बताया अभी अभी, क्या बताया, कोई भी चीज अगर आपको किलोमीटर पर आवर में हो तो उसको मीटर पर सेकंड के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। कोई भी चीज अगर मीटर पर सेकंड में है तो उसको क्या करिएगा, 18/5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो किलोमीटर पर आवर में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ दोनों चीजें आप लोग नोट कर लीजिए, अब कर भी लिए होंगे। चलिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि 45 किलोमीटर पर आवर है, कितना दिया हुआ है, तो यहाँ 45 किलोमीटर पर आवर में है। कह रहा है इसकी जो स्पीड है, यहाँ क्या है, यहाँ स्पीड है, स्पीड है। कह रहा है इसको मीटर पर सेकंड में कितनी होगी। ठीक है, एक कह रहा है देखो हमारा किलोमीटर में है, मीटर पर सेकंड में करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, किससे, तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, चलिए इसको काटिए, 3 से कटिए, 3 छक 18, 3 एकम 3, 3 पाँचे 15, फिर 3 से काटिए, 3 दूनी के 6, 3 पाँचे 15, 25/2 कितना हो गया, तो यहाँ हो गया 5 पचे 25/2, कितना होता है, 12.5 होता है। 12.5 क्या हो जाएगा, 12.5 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, कितना हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। आपके ऑप्शन नंबर ए में है कि नहीं है बताइए, आपके ऑप्शन नंबर ए में देखिए 12.5 मीटर पर सेकेंड है कि नहीं है बताइए आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। चलिए देखिए टाइम भी हो गया, आप लोग इसको होमवर्क में करिए। कह रहा है, देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, 25 मीटर पर सेकेंड की चाल से जा रही गाड़ी 60 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी। चलिए आप लोग इसको होमवर्क में लिखिए, क्या लिखेंगे, होमवर्क लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से भी होमवर्क लिखिए,
एक व्यक्ति 15 घंटे में 140 किलोमीटर की कुल दूरी तय करता है। वह यात्रा के कुछ भाग को बस द्वारा, जो कि 14 किलोमीटर पर आवर की गति से और 7 किलोमीटर पर आवर की गति से साइकिल द्वारा यात्रा करता है। ठीक है, तो वह साइकिल द्वारा कितनी दूरी तय करता है, इसको आप होमवर्क में लिखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको भी होमवर्क में लिखिए। राम और श्याम 680 मीटर की दूरी पर खड़े हैं, क्रमशः 8 मीटर पर सेकेंड और 9 मीटर पर सेकेंड से एक दूसरे की ओर भाग रहे हैं। इनके बीच में जहां मिलते हैं, ठीक है, मिलने पर जो कि श्याम की कितना दूरी तय किया होगा, चलिए बताइए आप लोग, होमवर्क में नोट करिए। चलिए थैंक यू। कल हम लोग आगे और बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, और जो होमवर्क में दिए हैं इससे आप लोग क्या करिएगा, करके आइएगा। अगर कोई चैनल पर नया है तो प्लीज सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे कि लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहेगी। चलिए थैंक यू।